हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक और सकर्मक क्रिया, चाहे जो भी कहिए। अच्छा, आप लोग अगर सर्च करते करते इस वीडियो पे आ गए हैं तो बस आपकी खोज यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद आपको कभी भी सकर्मक अकर्मक क्रिया को नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं और जाके, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग क्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें। क्रिया नहीं पढ़ेंगे, क्रिया को नहीं पढ़ाना है, ठीक है, परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं क्रिया से संबंधित, तो क्रिया से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, क्रिया के भेद कितने, प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने, तो बस थोड़ी सी 2-3 लाइनें हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं सकर्मक और अकर्मक पर। ठीक है, तो भाई जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और देखने के बाद वीडियो को अच्छा लाइक तो वीडियो अभी से कर दीजिए, लाइक अभी से कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। और देखने के बाद तुरंत वीडियो को कम से कम 10-15 लोगों तक शेयर करना है आपको। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है। तो भाई देखिए, क्रिया से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करिएगा। ठीक है, तो लिखो, पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, ये होते हैं 5। ठीक है, और देखो एक चीज और देखो, लिखा हो प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, ये हो जाते हैं 8। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें, क्रिया की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3। ठीक है, अब यहां पर देखो चौथा पॉइंट क्या है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दोस्तों कितने होते हैं, 2। वही अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अच्छा क्रिया की अवस्थाएं, वही ऐसा होता है, क्रिया की अवस्थाएं कितनी होती है, विधि अवस्था, सामान्य अवस्था, संभाव्य अवस्था। ठीक है, अच्छा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 होते हैं, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 8 होते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आ जाएगा ना तो आप लोग पक्का गलत कर देंगे, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है स्पेशली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने 5 और 3 का जो बनाया है, ये क्या सिस्टम है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो एक तो होती है सामान्य अवस्था, सामान्य क्रिया। ठीक, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया, और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा नाम धातु क्रिया। छठा है कृदंत क्रिया। सातवां है सहायक क्रिया। और आठवां क्या है भाई, यहाँ नीचे तक शो कर रहा है, ये तो देख लूँ यार, ये लिखता जा रहा हूँ मैं। हाँ 8वां तक, 8 तक तो आ जाएगा, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया भाई 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी होती है संरचना के आधार पर,
संरचना के आधार पर होती हैं ये। बाकी बची सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, ये प्रयोग व संरचना के आधार पर जुड़ जाती हैं। ठीक है, समझ जाएंगे आप। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, इनको जोड़ देंगे तो प्रयोग व संरचना के आधार पर हो जाएंगी। मैंने आपको सभी बता दी है, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्रिया की अवस्थाएं सामान्य अवस्था, विधि अवस्था, संभाव्य अवस्था, और कर्म के आधार पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कर्म के आधार पर मतलब क्या? अकर्मक और सकर्मक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से आगे चलते हैं बिना कोई फालतू की बात किए। तो डाउट जहाँ पर होता है सकर्मक अकर्मक क्रिया आप पहचान ही नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सही जगह पर आ गए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो रफ करूँ मैं इसको। तो जो क्रिया से क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने बता दिया आपको, कभी भी डाउट नहीं होगा। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप कर ले जाएंगे क्रिया की अवस्थाएं कर्म के आधार पर। ठीक है, और क्रिया के भेद अगर आता है तो आपको 2 ही लगाने हैं। क्रिया के भेद 2 ही होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो भाई चलो लिखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2, एक कौन कौन सा है देखो, 2 पार्ट में समझेंगे। यहाँ इधर सही कर देंगे, अकर्मक, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्रिया। देखो अकर्मक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आ लगा है उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ाया ना मैंने, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास में हिंदी की, उपसर्ग प्रत्यय ही पढ़ाया था। हिंदी मैंने पूरी समाप्त कर दी है। ठीक है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में सजे हुए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अब ये अकर्मक का मतलब दोस्तों क्या हो गया? नहीं। आ का मतलब क्या? नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखो सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? साथ में, साथ। ठीक है, अब नहीं उपसर्ग लग गया, यहाँ पर आ लग गया, यहाँ पर सा लग गया। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है तो भाई वो किसकी, वो अकर्मक हो जाएगी, उसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। और सकर्मक में क्या हो जाएगा कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है, लिख लो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मैंने ऐसे बता दिया है। ठीक है, तो ऐसा होता है जब देखो, अच्छा लिख लो यहाँ पर, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। ठीक है, यहां पर देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। ये कर्म क्या होता है दोस्तों? कर्म होता है ऑब्जेक्ट भाई, और सब्जेक्ट होता है कर्ता, बस। और ये क्रिया क्या होती है? वर्ब। जो लोग अंग्रेजी वाले हैं शायद उनको समझ में ना आता हो। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये जो अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक, ये कैसी होती है? जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि नहाना, रोना, ठीक है, गिरना, उठना, ये सब होती हैं क्या? अकर्मक क्रिया। अभी मैं वाक्य बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। सकर्मक देखो, जैसे कि पढ़ना, लिखना, ठीक है, खाना, पीना, नाचना, नाचना नहीं होगा, नाचना नहीं, नाचना इसमें आएगा क्योंकि वो, अच्छा और कौन कौन सा देख लेते हैं? पढ़ना, लिखना, खाना पीना, चलाना, ठीक है। अच्छा आप बहुत सारे हैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अभी वाक्य का प्रयोग करता हूँ। देखो जैसे कि एक वाक्य हम लोग लिखते हैं, सुरेश हंसता है, ठीक है, सुरेश हंसता है। अब पूछा जाएगा कि इसमें क्रिया कौन सी है, तो भाई इसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको, बस धैर्य रखो थोड़ा सा, ठीक है। सबका तरीका अलग अलग पढ़ाने का होता है, जहाँ से भी आप पढ़ के आए तो उससे कंपेयर मत करिएगा। सब लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छा पढ़ाते हैं और अपनी अपनी कोशिश अच्छी करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखो, सुरेश पत्र लिखता है। तो ये कौन सा सेंटेंस, इसमें कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया और ये अकर्मक क्रिया है। कैसे? अब सोचो, हमने कहा आपसे कि जब कर्म प्रयुक्त होगा, ठीक है, कर्म प्रयुक्त होगा तो सही, जाहिर सी बात है सकर्मक क्रिया हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जो मैंने वाच्य भी पढ़ाया था, कल वाच्य मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो कर्म वाच्य होता है उसमें सकर्मक क्रिया होना जरूरी है, तभी कर्म वाच्य होगा, ठीक है। उसको चलो अलग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सुरेश हंसता है, सुरेश हंसता है। तो अगर हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि यार ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो एक मज़ेदार ट्रिक है। बस आपको क्वेश्चन क्या करना है? आपको क्वेश्चन करना है क्या और किसको। इन दोनों का आंसर अगर आपको क्रिया से पहले, ये क्रिया से पहले इन दोनों का क्वेश्चन करना है, क्या और किसको। क्या और किसको दोनों का अगर आपको आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया है। और एक भी आंसर नहीं मिलता है या एक का मिलता है एक का नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो अकर्मक क्रिया है। जैसे सुरेश हंसता है, आपने कहा क्या, तो आपने फिर कह दिया सुरेश हंसता है। आपने कहा किसको, तो किसको का, अब यहाँ पर ये क्रिया है, इससे पहले क्वेश्चन लगाना है। अब किसको यहाँ पर क्या आ रहा है? कुछ आपको आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है आंसर। यहाँ पर आओ देखो, जैसे हमने क्या किया, क्या और किसको हमें प्रश्न करना है, क्या और किसको। तो दोस्तों क्या और किसको, आपने कहा सुरेश पत्र लिखता है, आपने कहा क्या, तो आपने कहा पत्र। मैंने पूछा सुरेश पत्र लिखता है, मैंने कहा क्या लिखता है, तो आपने कहा पत्र लिखता है। फिर मैंने आपको फंसाने के लिए सोचा कि एक बार और पूछ के देखते हैं, तो मैंने पूछा आपसे किसको लिखता है, तो आपने कहा पत्र को लिखता है। अब निर्जीव चीज़ के आगे को की विभक्ति नहीं होती, लेकिन हम लोग समझने के तौर पे यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि सुरेश पत्र लिखता है, तो मैंने कहा किसको लिखता है, तो आपने कहा पत्र लिखता है। या फिर जैसे कि एक सेंटेंस और आ जाए कि मोहन पिज्ज़ा खाता है। पिज्ज़ा कैसे लिखा जाएगा यार? पिज्ज़ा गलत बयान ले लिया क्या? पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा खाता है। मैंने पूछा, अब ये कहा गया कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है अकर्मक है, तो आप कहेंगे सकर्मक है। तो यहाँ पर आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या है कि खाता यानी क्रिया से आप क्वेश्चन अगर करते हैं क्या का, तो उत्तर आता है पिज्ज़ा। आपने कहा मोहन पिज्ज़ा खाता है, तो मैंने कहा क्या खाता है, तो आपने कहा पिज्ज़ा खाता है। मैंने कहा किसको खाता है यार, तो आपने कहा पिज्ज़ा को खाता है। तो पिज्ज़ा को खाता है, यहाँ पे निर्जीव है, से को की विभक्ति नहीं होगी, को नहीं लगाएंगे, निर्जीव चीज़ के आगे को नहीं लगाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो हमें क्या और किसको, तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि उठना लग जाएगा, गिरना हो जाएगा, ठीक है, और हंसना हो जाएगा, और ये हो जाएगा खाना, ठीक है। अब देखो खाना एक क्या है, एक जैसे कि खाना नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट भी है खाना मतलब भोजन। तो अगर क्रिया की बात दोस्तों हो रही है तो खाना एक क्रिया भी तो है कि नहीं, खाना एक क्रिया भी है। तो दोस्तों जब क्रिया की बात हो रही है तो आपके सामने 4 ऑप्शन आए, A B C D। तो भाई उठना गिरना हंसना ये क्या है, अकर्मक है। ये खाना ही ऐसी सेंटेंस है कि ये सकर्मक क्रिया बना रही है। क्यों? जैसे कि कहा जाए कि श्वेता जो है चाउमीन खा रही है, या श्वेता चाउमीन खाती है, ठीक है। अब खाना से खाती भी तो हो जाएगा दोस्तों। अब ये क्या मतलब, खाना मतलब क्या खाने लेके चलेंगे क्या? ठीक है। तो देखो श्वेता खाना खाती है या श्वेता चाउमीन खाती है। तो मैंने पूछा क्या खाती है, बोला चाउमीन। अरे किसको खाती है, आपने कहा चाउमीन को खाती है। तो दोनों आंसर लग गए, दोनों आंसर मिले, तो उसका मतलब क्या है, खाना एक क्रिया है ना, खाना एक क्रिया है। तो खाना एक क्रिया है, तो ये किस में आ गई, सकर्मक क्रिया में आ गई। एक चीज़ और देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ जो
आपसे शायद ही गलत हो जाए, शायद ही सही हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब बताओ ये सकर्मक है अकर्मक है? बताना है आपको, ये सकर्मक है अकर्मक है? देखो मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि आपको कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो आप ऐसा कर लीजिए। मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आप पूछ रहे हैं क्या, तो मुझे लगा कि आप शायद सुन नहीं पाए, तो मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है। आपने कहा किसको? तब जब आप कहेंगे किसको, तो मैं सोचूंगा आप बेवकूफ़ हो क्या, मैं कह रहा हूँ कि पेड़ से पत्ता गिरता है, आप बोल रहे हो किसको। तो भैया इसका मतलब क्या, ये अकर्मक है, ये अकर्मक है। अच्छा, बहुत तो सोच रहे होंगे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या कर रहे होंगे कि इसको बना रहे हैं कर्ता, इसको बना रहे हैं कर्म, तो ये गलत है, ये गलत है। जैसे कि आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, मैंने कहा आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, आपने कहा क्वेश्चन किया क्या, तो मुझे लगा कि आप शायद सुन नहीं पाए, तो मैंने कहा आसमान में चिड़िया उड़ती हैं। आपने कहा किसको, तो मुझे फिर गुस्सा आएगी कि बेवकूफ़ हो क्या, मैं कह रहा हूँ कि आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, आप पूछ रहे हो किसको। तो किसको का आंसर यहाँ पे कहाँ है भाई, उड़ती से पहले आप किसको लगा दोगे, तो अगर उड़ाती है लिखा जाए, देखो प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया में बदल जाती है, ठीक है। तो आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, अब यहाँ पर कर्ता नहीं है, ठीक है, ये है क्या है, ये हमने क्या किया, अपादान कारक लगा रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग कारक है, तो चिड़िया उड़ती हैं, तो यहाँ पे इतना करके देखो चिड़िया उड़ती हैं, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया कैसी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे रामेश्वर कार चलाता है, कार चलाता है, चलाना चलाता, ठीक है। तो दोस्तों बताओ, रामेश्वर कार चलाता है, तो अब मैंने कहा मैंने कहा रामेश्वर कार चलाता, तो आपने कहा क्या, तो मैंने कहा मुझे लगा कि शायद आप पूछ रहे हैं क्या चलाता है, मुझे ये अब ये नहीं लगेगा कि आप पूछ रहे हैं क्या, मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा रामेश्वर कार चलाता है, तो आपने पूछा क्या, तो मुझे लगा शायद आप पूछ रहे हैं क्या चलाता है, तो मैं कह रहा हूँ कार चलाता है, तो आपने पूछा किसको चलाता है, तो मैंने कहा कार को चलाता है, और क्या, तो बस दोनों के आंसर आपको मिल गए, और इसका मतलब ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो बहुत ही आसान होता है सकर्मक और अकर्मक को पहचानने के लिए। भाई देखो सकर्मक जो है उसका फल कर्म पर पड़ता, मतलब कर्म वहाँ जरूरी होना चाहिए, कर्म होगा तभी सकर्मक होगी। भाई सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ, और अकर्मक का मतलब है बिना कर्म के साथ, क्योंकि अकर्मक मतलब ना कर्म नहीं हो, कर्म नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसमें कर्म नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि वह नहाता है, वह नहाता है, वह स्नान करता है, तो लो नहाता है कौन, अब आपने कौन प्रश्न किया था तो वह आ गया, लेकिन कौन करने से प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा सही से कि ये सकर्मक अकर्मक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या ही आपको प्रश्न करना है, क्या आपको प्रश्न करना है क्या, तो वह नहाता है, मैंने कहा वह नहाता है, आपने कहा क्या, तो मुझे लगा आप सुन नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर क्रिया से पहले क्या वाला क्वेश्चन कोई मुनासिब ही नहीं है, तो मुझे लगा आप शायद सुन नहीं पाए होंगे, तो मैंने कहा वह नहाता है, आपने कहा किसको नहाता है, तो मुझे लगा क्या यार बेवकूफ़ आदमी हो, किसको नहाता है कोई क्वेश्चन होता है क्या, तो लो ये क्या है, ये किस में आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका अकर्मक क्रिया में। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया, एक होती है द्विसकर्मक क्रिया। चलो तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा मुझे लग रहा है, कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस बना के भी पूछते हैं और कभी कभी खाली क्रिया लिख के ही पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि पढ़ना लिखा है, तो इसका मतलब पढ़ना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं अपने दिमाग में, किसको पढ़ना है, किसको पढ़ रहा है, तो ये एक मुनासिब लगता है दोस्तों। जैसे कि आपके पास खाली क्रिया लिया हो कि चलाना है, तो आप सोच रहे हैं किसको चला रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखो खाली गिरना लिखा हो, गिरना, आप पूछ रहे, आप कहेंगे किसको गिरना है, तो किसको गिरना है, तो आप कर्ता की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो गिरना, आप सोचे कि सेंटेंस बना लिया मन में और आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, तो इसका मतलब फिर वही बात,
गिरना। जैसे कि मैंने लिखा ना गिरता है, तो जैसे कि गिरना आपने लिखा किसको गिरना है, तो किसको गिरना है तब इसका मतलब कर्ता की बात कर रहे हैं आप, तो गलत वे में आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो गिरना क्या होती है, गिरना एक अकर्मक क्रिया है। गिराना जब प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, भाई गिराना है तो इसका मतलब मैंने जैसे कि मुझे क्या बोल सकते हैं, मुझे पानी गिराना है, पानी गिराना है, मुझे पानी गिराना है, तो यहाँ पर हो गए ना प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है, ठीक है। इसमें अगर ना लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो ये सकर्मक क्रिया में बन जाएगा। रुलाना, अब रुलाना तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, रुलाना मतलब प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी ना दोस्तों। तो नहाना हुआ, हंसना हुआ, जिनका मतलब क्या है कि कर्म पर कोई मतलब नहीं, कर्ता से मतलब होता है, ठीक है। जिस सेंटेंस में कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने तरफ से आपको बिल्कुल भी समझा दिया है कि सकर्मक अकर्मक बहुत ही सरल होता है, छांटना बहुत ही सरल होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि सकर्मक दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और द्विसकर्मक। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा और मैं डिस्कस कर लूँ इसके बारे में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, सोच लो ज़रा सा। तो जैसे कि पीना लिख दिया जाए, वह शराब पीता है, ठीक है, शराब पीता है। तो शराब पीता है दोस्तों, तो वह शराब पीता है, आपने कहा क्या, मैंने कहा शराब, तो आप गुस्सा होकर बोले किसको पीता है यार, मैंने कहा शराब को पीता है, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो बस क्या और किसको दोनों के आंसर मिल गए ना भाई। अच्छा, ये बात आप समझ लो कि जो क्या और किसका का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या और किसको, वो क्रिया से क्वेश्चन कर रहे हैं। कि मुझे समझ में आया कि वह शराब पीता है, तो मतलब मैंने कहा पीता है किसको, पीता है क्या, तो पीता है किसको मतलब शराब पीता है, पीता है क्या, अरे शराब पीता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलो अच्छा, तो अकर्मक और सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आता है छांटने के लिए आती हैं, ठीक है, क्रिया कौन सी इसमें सकर्मक है। ये बहुत अच्छा, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो और अच्छा, इस पर कुछ बचता है, मैं सोच लूँ जरा, फिर आगे देखते हैं। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अब रैंडम में याद नहीं होती, बहुत क्रियाएं होती भाई। तो बाकी आपके दिमाग में कोई होगा तो आप लोग सेंटेंस करिएगा या फिर उसकी क्रिया को लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वहीं पर रिप्लाई देने वाला होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। अब उसमें कुछ है नहीं, जैसे मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन बन जाए कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं सकर्मक क्रिया के भेद, ठीक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, देखो, एक होती है एकर्मक, एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक। क्या मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों भाई, एक कर्म मतलब उसमें एक कर्म होगा, और द्विकर्म मतलब उसमें द्विकर्म होंगे, इसमें कौन सी बात है भाई। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अच्छा, अब पढ़ाया कैसी क्रिया है, आपने कहा सकर्मक क्रिया है भाई। क्यों, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया क्या आपने क्वेश्चन किया क्या, तो यहाँ पर ये भले ही इसमें कर्म ना दिया हो, लेकिन एक कर्म तो दिया है, क्योंकि किसको लिखा है, पढ़ाया। यहाँ पर आप चाहें तो कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है दोस्तों। अब द्विकर्मक देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया, एक ये कर्म है, एक ये कर्म है, इसमें एक कर्म है। देखो इस पे मत जाना, मैंने खाली समझाया है कि पढ़ाया, इसमें कर्म यहाँ पर नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्योंकि क्या का उत्तर नहीं निकल आ रहा है, लेकिन पढ़ाया तब भी एक सकर्मक क्रिया होती है। पढ़ाया मतलब क्या भाई, पढ़ाया क्या, तो कुछ भी हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, किसको, तो किसको भी हो सकता है, अरे किसको भी हो सकता है, क्या किसको पढ़ाया, संस्कृत, हिंदी, गणित, किसको पढ़ाया, क्योंकि देखो
मैंने बताया देखो यहाँ पर देखो को की विभक्ति नहीं लगी, क्योंकि निर्जीव चीज़ में को की विभक्ति नहीं लगती है। अब यहाँ पर क्या है, ये मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पर लोगों को डाउट होता है कि सर यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये क्रिया सकर्मक नहीं है क्या? सकर्मक क्रिया है ये, ठीक है, सकर्मक क्रिया है ये। जैसे कि ये मैंने लिख दिया नहा, जैसे कि लिख दिया मैंने हंसना, और ये लिख दिया मैंने पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगर हंसाया लिख दिया जाए तो अलग चीज़ है, क्योंकि किसको हंसाया? अब यहाँ पर देखो पढ़ाया लिखा गया है, तो हंसना क्या कह रहा? अगर आप पहले क्वेश्चन करते हैं क्या और किसको तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन कर दे कि क्या, तो हिंदी, किसको तो अंग्रेजी, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सकर्मक क्रिया ही है। एक सेंटेंस लिया मैंने खाली आपको समझाने के लिए कि द्विकर्मक और एकर्मक क्रिया में, एकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक क्रिया में क्या भेद होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको होता है किसी चीज़ पे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, 24 घंटे आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।